हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर वीडियो में सिंगल क्लच प्लेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो दो थ्योरीज को कंसिडर करते हुए हम करेंगे। पहला रहेगा आपका यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, जो कि बेसिकली न्यू क्लच प्लेट के लिए यूज़ किया जाता है। यदि आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि जो क्लच प्लेट है वो न्यू है, तो आपको यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज़ करना है। इसमें जो प्रेशर लगता है आपके सरफेस में वो यूनिफॉर्म लगता है, ठीक है। यहाँ पर जो सरफेस में आपका जो प्रेशर लगेगा वो यूनिफॉर्म लगेगा, ठीक है। इस केस में क्योंकि आपका जो क्लच प्लेट है वो उसमें किसी भी प्रकार का वियर नहीं रहता, हेंस सभी तरफ आपके सरफेसेस में क्या है, आपका यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई होगा। यदि आपका क्लच प्लेट आपका पुराना हो गया होगा तो आप यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज़ करेंगे। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में आपका जो टॉर्क का फॉर्मूला रहेगा ये रहेगा, और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में आपका टॉर्क का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि आपको यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज़ करना है या यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, तो आप हमेशा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी ही यूज़ करेंगे। जो हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ये सारे फार्मूलाज का यूज़ होगा। इसमें से कुछ फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। आप इस स्लाइड को पॉज करके एक बार सारे फार्मूला को रिवाइज कर लीजिए। जो हम सिंगल क्लच प्लेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें से बेसिकली आपको ये जो क्लच प्लेट रहता है इसका इनर और आउटर रेडियस आपको कैलकुलेट करना होगा, या फिर डाया। ये आपका इनपुट और ये आउटपुट शाफ्ट है, इसके थ्रू कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना हो सकता है। या फिर यहाँ पर जो होता है आपका, तो ये होता है आपका क्लच पैडल। जब आप क्लच पैडल को प्रेस करते हो तो इसके थ्रू आपका कितना एक्शियल फोर्स लग रहा है आपको क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील से एंगेज करवाने के लिए, वो फोर्स आपको कैलकुलेट करना हो सकता है। तो हम सिंगल प्लेट क्लच से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर गिवन है जो सिंगल प्लेट क्लच है उसके थ्रू कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है 25 किलोवाट, और ये कितने आरपीएम पे रोटेट हो रहा है 900 आरपीएम पे। जो मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी है बिटवीन द प्लेट वो गिवन है आपका 85 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आउटर डाया दे दिया आपका प्लेट का 360 mm। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोथ साइड ऑफ द प्लेट आर इफेक्टिव। इसका मतलब समझिए, जैसे कि ये क्लच प्लेट है, ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये है आपका साइड व्यू। तो यहाँ पर जो दोनों साइड है क्लच प्लेट का, ये वाला और ये दोनों तरफ क्या है आपका फ्रिक्शन कोटिंग है, हेंस आपका दोनों साइड क्या है यूज हो रहा है पावर ट्रांसमिशन के लिए। उसके बाद आगे दिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 म्यू की वैल्यू गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है इनर डाया ऑफ द प्लेट, जैसे कि ये आपका इनर डाया है और ये आपका आउटर डाया है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको इनर डाया कैलकुलेट करना है। उसके बाद लिखा है एक्शियल फोर्स टू एंगेज द क्लच। जैसे कि आपको पता है ये आपका फ्लाईव्हील है, ये आपका क्लच प्लेट है और ये प्रेशर प्लेट, ठीक है। ये आपका फ्लाईव्हील, ये क्लच प्लेट और ये प्रेशर प्लेट। इस तरफ आपका क्लच पेडल होता है। जब आप क्लच पेडल को प्रेस करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स लगता है। हेंस ये एक्शियल फोर्स कितना लग रहा है इस क्लच को फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में आने के लिए, ठीक है, एंगेज करवाने के लिए, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा नोट कर लीजिए। पावर गिवन है आपको, आरपीएम भी गिवन है, यहाँ पर पी मैक्सिमम। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये क्लच प्लेट है, यह आपका मान के चलिए इनर रेडियस है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करेक्शन है, ये डाया इस तरफ है और इनर रेडियस ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका ये इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इनर रेडियस पे है वहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर लगेगा और आउटर रेडियस पे क्या है आपका मिनिमम प्रेशर लगेगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि गिवन है आपका मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट, तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर है वो कहाँ पर लगेगा, इनर पे। तो ये पी आई इसलिए लिखा गया है, ये पी इनर है। इनर रेडियस पे आपका क्या है मैक्सिमम प्रेशर लगेगा और आउटर रेडियस पे मिनिमम प्रेशर। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। उसके बाद म्यू की वैल्यू गिवन है यहाँ पर। अब हम इसे दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है आपका यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का वो आप नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमें देखिए म्यू गिवन है आपको, पी इनर भी गिवन है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप पी इनर और आर इनर यूज़ करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रेशर है वो आपका इनर रेडियस पे लगता है। यदि आपका मिनिमम प्रेशर रहता है वो कहाँ पर लगता है, आउटर पे। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर आपका इनर रेडियस पे लगेगा।
आर आउटर आपको गिवन है, डाया गिवन है, उसके थ्रू आप आर आउटर निकालेंगे और जो इनर रेडियस है वो हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी इनर डाया हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एन की वैल्यू है जो नंबर ऑफ प्लेट, यहाँ पर ध्यान देंगे क्योंकि बोथ साइड इफेक्टिव है तो जो साइड्स ऑफ इफेक्टिव है वो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको टॉर्क चाहिए तो टॉर्क आप पावर वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ रखिए, सारे वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में रखेंगे और इसके थ्रू आपको यहाँ पर ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आर इनर मिल जाएगा। आर इनर के थ्रू आप इनर डाया कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको इनर डाया मिल गया। अब हमें एक्चुअल फोर्स निकालना है। तो एक्चुअल फोर्स के लिए आपका जो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी है उसके लिए आपका फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। सारे वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे तो आपको जो एक्चुअल फोर्स है क्लच को एंगेज कराने के लिए वो मिल जाएगा। अब हम दूसरे मेथड का भी यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। इसके लिए आपका टॉर्क का फॉर्मूला किस तरीके का होता है, पावर के थ्रू आप टॉर्क निकाल लेंगे, सारे वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको इनर रेडियस मिल जाएगा और इनर रेडियस के थ्रू आप इनर डाया कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल फोर्स के लिए आपको ये फॉर्मूला होता है, सारे वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूला में रखेंगे तो आपको एक्चुअल फोर्स मिल जाएगा क्लच को एंगेज करवाने के लिए।